पता ही नहीं था। मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे बस ये समझ में आ गया कि क्या चीज स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो मैंने बहुत आसानी से मार्कोनिकॉफ रूल को पता कर लिया था। देखो मैकेनिज्म देखो जरा, ठीक है, थोड़ा सा देखो मैकेनिज्म देखो। बिल्कुल सिलेबस की चिंता मत करो, 2 महीने में हमने बोला है सेकंड पार्ट पूरी खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो मैकेनिज्म देखो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो HCl डाला, यहाँ पे HCl टूट के H प्लस और Cl माइनस में अलग हो गया। सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा। क्यों H प्लस अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड के पास क्या होते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ये यहाँ पे अटैच करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये H प्लस अटैक करेगा, जैसे ही ये H प्लस अटैक करेगा, ये ऐसा बनेगा CH3 CH CH2, यहाँ पे H जो है यहाँ पे आके चिपक जाएगा। अब देखो H के पास दो रास्ते हैं, H के पास दो रास्ते हैं। ठीक है, H के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं कि ये या तो यहाँ पे खुल जाए, ठीक है, या तो देखो दो रास्ते हैं, ये बॉन्ड टूट के या तो यहाँ प्लस माइनस आ जाए, या तो यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए। ठीक है, अगर ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड देखो जरा ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे प्लस और माइनस खुलता है, ऐसा खुलता है, CH3 C, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH2, यहाँ माइनस खुला, या तो दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, ये बॉन्ड ऐसे खुले CH3 CH CH2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस खुले। ठीक है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एक प्लस और एक माइनस आता है, या तो प्लस माइनस ऐसे जा सकता है या माइनस प्लस जा सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन हमेशा कहाँ अटैक करेगा, माइनस वाले पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, माइनस वाले पे करेगा। ये बनाएगा CH3 CH CH3, और यहाँ पे प्लस का चार्ज, CH3 CH CH2 प्लस का चार्ज। अब मेरी बात बताओ, दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? ए पार्ट ज्यादा स्टेबल है कि बी पार्ट ज्यादा स्टेबल है? कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? ठीक है, चलो देखो, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अभी लिखवाया था, सबसे पहले हमने बताया था कि यहां से इसको दो तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया एकदम, यहां से दो तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये वाला नहीं स्टेबल है, ये बनेगा ही नहीं। स्टेबल है वही चीज बनेगी, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेप इसका यही रहेगा। सेकंड स्टेप इसका रहेगा, देखो स्टार्टिंग से देखो, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बनेगा CH3 C प्लस CH3। ठीक है, क्यों बना? प्लस का चार्ज यहाँ क्यों नहीं आया? आपको पता है, वो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अब जैसे ही यहाँ पे आया CH3 CH प्लस CH3 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे माइनस का चार्ज यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, CH3 CH Cl CH3। बात समझ पा रहे हो? तो ये है मैकेनिज्म, हमने इसकी मैकेनिज्म समझाई आपको। तो क्या मार्कोनिकॉफ ने कोई बड़ी बात कर दी? इन्होंने भी तो यही देखा, इन्होंने भी जो शॉर्टकट में आपको रूल समझा दिया कि Cl उधर जुड़ेगा, Cl उधर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कम थे तो यहाँ Cl जोड़ दिया। इन्होंने शॉर्टकट में बता दिया, हमने आपको मैकेनिज्म से समझा दिया। मैकेनिज्म से क्या समझाया कि हाइड्रोजन जोड़ा और ऐसा कार्बोकेटायन बनाएंगे जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देते और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाता तो ये अनस्टेबल बन जाता, स्टेबल ज्यादा बनाएंगे। सो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ये स्क्रीन को छोटा बड़ा कर ले। ठीक है, सबसे पहली प्रिपरेशन आपको समझा दी है,
फ्रॉम एल्कीन्स, है ना, फ्रॉम एल्कीन से सबसे पहले हमने समझाया एल्कीन्स, सबसे पहले आपको क्या समझाया, आपके पास HX होगा और एक एल्कीन होगी, यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस होगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक X जुड़ जाएगा, ये बता दिया। यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ये रूल क्या कहता है, X कहां जुड़ेगा, X विल अटैच टू कार्बन, टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरी बात करते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स अब हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन, ठीक है, इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। सबसे पहले तो बात यहाँ पे आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो, एक दोनों तरफ अलग अलग हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर एक कार्बन है इधर दो दो कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर दो है इधर एक है, बैलेंस नहीं है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ या तो एसिटाइल पर ऑक्साइड हो या फिर बेंजोइल पर ऑक्साइड हो, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, एडिशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनी कॉव्स रूल। बच्चा अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, कोई भी पर ऑक्साइड है, तो मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा लगेगा, समझ पा रहे हो, व्हाट इज, मान लो ये दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिखा है पर ऑक्साइड और HBr लिखा है, क्या लिखा है, HBr। तो ऐसे में आपको मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि -Br वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड की वजह से काम उल्टा हो गया। Br उसके पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये आ जाएगा CH3 CH H यहां CH2 Br, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर से देख लेते हैं, है ना, एंटी मार्कोवनी कोव्स रूल या फिर खराश इफेक्ट इफेक्ट या फिर इसे हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent will attach to that carbon which have more number of hydrogen। सही, चलो ये बात सबको समझ में आ रही है।
चलिए, ये बात सबको समझ में आ रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन देखो। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, तुम लोग आंसर तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, आंसर लिख नहीं पाओगे। आंसर लिख देना, बेंजीन डैश जो भी लिखना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखोगे तो पहचान जाएंगे। दूसरा दूसरा है प्लस HBr पर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, एक मिनट सुन लो। पर ऑक्साइड ऐसे भी लिखा जा सकता है। पर ऑक्साइड को हटा के ऐसे लिख दें, CS3CO, है ना, COO, और CS3, ऐसे देखो, CS3CO ऐसे लिखा जाता है। चलो ऐसा देखो, ऐसा होता है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, दिस इज एसिटाइल पर ऑक्साइड। एसिटाइल पर ऑक्साइड। ठीक है, इसको याद करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक, तो पर ऑक्साइड लिखा हो या फिर ये फॉर्मूला लिखा हो तो समझ जाओ कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं तीनों के। चलिए मैच करिएगा। ये पर ऑक्साइड है, Br यहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, H कहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। इसका आंसर आ जाएगा CH2Br। ठीक है, चलो, यहां पे बॉन्ड टूटेगा, CCl4 है, जहां पे Cl वहां जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, ये बनेगा CH3CHCl CH3। यहां पे फिर से पर ऑक्साइड लग रहा है। ठीक है, Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2 बात समझ में आ रही है? मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दो रूल बताए हैं एल्कीन से प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन से प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन, अगर हम कोई भी एल्कोहल ले लें और उसके साथ डायरेक्ट HX को रिएक्ट कराएं, X हेलोजन है, X की वैल्यू Cl Br I कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ROH एल्कोहल ले लें और उसको HX से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। याद करना है, अगर ZnCl2 की प्रेजेंस में यहां पे रिएक्शन कराएं तो पता है क्या होगा, यहां से ये अलग हो जाएगा और बन जाएगा RX प्लस H2O। ठीक है, यहां से ये अलग हो जाएगा और बन जाएगा RX प्लस H2O। ठीक है, सो ये हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है।
ठीक है, क्या है? एल्कोहल प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, दिस गिव्स RX प्लस H2। देखो याद करना है, आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, याद तो करना ही पड़ेगा, लिख लिख के याद करोगे सब रट जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी कन्वर्जन कराऊंगा कि आपके दिमाग में एक एक रिएक्शन याद हो जाएगी। जब तक नहीं याद होगी तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तो आपको मैं बार बार खुद ही से रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। सबसे पहला तो यही है, ठीक है? यहां पे आपको बताएं कि HI यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है? और फिर कौन रिएक्टिव होता है, ठीक है? फिर HF होता है। अगर आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक और बात, एक और बात, अगर यहां पे पूछा जाए कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें CH3OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पे बनेगा H2O बाहर हो रहा है, देखो ये H2O बाहर होगा, बनेगा CH3OH प्लस H2O, ठीक है? जबकि अगर हमारे पास दूसरी रिएक्शन हो जिसमें CH3 CHOH प्लस HCl, ये 2 डिग्री 1 2 डिग्री है, 2 कार्बन जुड़े हैं, और यही एनहाइड्रस ZnCl2 डाला हो, तो यहां पे CH3CH है ना, यहाँ पे, अरे CH3CH और यहाँ पे Cl प्लस H2O, ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी, ये वाली रिएक्शन स्लो होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन यही है कि कोई भी अल्कोहल ले लो, आर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन चैन है, कोई भी अल्कोहल ले लो, उसमें HX मिलाओगे इसकी प्रेजेंस में, तो RX बनेगा, ठीक है? बी पार्ट लिखते हैं, अल्कोहल से बना रहे हैं, ठीक है? अल्कोहल से बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है? बी पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है? बी पार्ट लिख लेते हैं, ठीक, बी पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है? फ्रॉम PCl3 एंड PCl5, आ जाओ देखते हैं, ठीक है? फ्रॉम PCl3 एंड PCl5, ठीक है? सो देखते हैं, ROH प्लस प्लस PCl3, ठीक है? ROH प्लस PCl3 अगर PCl3 से रिएक्ट कराए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट कराए, तो देखो देखो बनेगा क्या, ठीक है? ध्यान से देखो क्या बनेगा। यहां पे 3 ले लेते हैं, 3R 3Cl, तो ये बन जाएगा 3R और Cl, देखो, और यहां से POH, 3 OH P के साथ आ जाएंगे, POH होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो जरा, यहां पे लिखा है ROH ROH ROH, और ये लिखा है PCl Cl Cl, होगा क्या, ठीक है? ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, बनेगा 3 RCl, 3 मोल्स ऑफ RCl बन जाएंगे, प्लस P किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ, ठीक है? हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है H3PO3, बात वही है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 3RCl प्लस H3PO3, ठीक है? 3RCl प्लस H3PO3, ठीक, ठीक है? चलो, इसी को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी करा सकते हैं, ROH प्लस PCl5, तो आंसर यही आएगा, RCl प्लस
H3PO3। ठीक है, दोनों रिएक्शन सही है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, PCl3 या PCl5। बी के बाद सी पार्ट लिख लेते हैं। सी पार्ट में देखिए, अगर हम ROH को रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस कोई गैस, ये H2 गैस हो सकती है, Cl2, Br2 एंड सो ऑन, तो ये बनता है RX प्लस RX प्लस, जो भी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, H3PO3। ठीक है, चलो, ये भी रिएक्शन हमारे पास सेम है। आपको बताएं, रेड फॉस्फोरस जब भी रिएक्ट करेगी, मान लो रेड फॉस्फोरस ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो ये बनाएगी PCl3। तो PCl3 वाली रिएक्शन तो सेम है ना, बात तो वही है। भले ही PCl3 लिखो, भले ही ये लिखो, दोनों बात तो सेम है। एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शंस दे रखी हैं अलग अलग, तो मेरा काम है आपको दोनों पढ़ाना। रेड फॉस्फोरस प्लस H2 डालेंगे तो ये बनेगा। फिर से समझो, फिर से समझो, है ना। रेड फॉस्फोरस से जैसे ही क्लोरीन गैस पास करोगे तो PCl3 बनता है, और PCl3 की रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, तो आंसर भी तो वही आएगा। ठीक, ये सी पार्ट था। ठीक है, ये सी पार्ट था हमारे पास। चलो, एक बारी सभी लोग बताओ, दो एक रिएक्शन और बच रही है, उसको लिख लो, फिर सब एक साथ रिवीजन करा देते हैं। लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है ना। इसे डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको याद करना है। ठीक है, इसे डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डार्जन प्रोसेस, DARZENS, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। जब भी अल्कोहल दिया हो, उसमें SOCl2 डालेंगे, अल्कोहल में SOCl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, तो ये बनाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। ठीक है, ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl। ठीक है, बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे HCl जो बनी ये भी गैस है, SO2 बनी ये भी गैस है, बिकॉज HCl and SO2 both are gas, they escape and only RCl is left। ठीक है, चलो, मैं सारी रिएक्शंस फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, सारी रिएक्शंस को फिर से लिखना स्टार्ट करता हूं। आ जाओ, आ जाओ मेरे सभी होनहार छात्रों और छात्राओं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे ROH। ठीक है, हमारे पास है ROH। बेटा, ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है, कंप्लीट कन्वर्जन सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ROH से सबसे पहले, ठीक है, ROH से सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला था HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। ये बना था RX प्लस H2O। ये याद है, H2O बाहर हुआ था, RX बना था। चलो, दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन हमने बोला PCl3 या फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अच्छा, PCl3 के साथ लिख लो, पहले तो PCl3 के साथ लिखो, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे RCl बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। चलो, तीसरी रिएक्शन हमने लिखवाई। ठीक है, PCl5 वाली रिएक्शन जरा एक बारी फिर से देख लो। PCl5 वाली, RCl बनेगा, H3PO3 बनेगा, और ठीक है,
H3PO3 बनेगा, और एक प्रोडक्ट और बनता है तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोडक्ट और बनता है POCl3, तो चाहो तो लिख लो, बाई प्रोडक्ट है। एक चीज और बनती है यहाँ पे PCl5 वाली रिएक्शन में। ठीक है, चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट याद रहना चाहिए। तीसरी बात हमने बताई रेड फॉस्फोरस,